इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महामंत्री श्रीमान सुरेश प्रेम, झांझरी परिवार, झुमरी तलैया। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री शीतलनाथ विधान के अनमोल पल। ये कार्यक्रम 6 अगस्त को झारखंड के चतरा जिले के कोडरमा इटखोरी स्थित भदलपुर के तीर्थ क्षेत्र श्री भगवान 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। इस दौरान अनेक स्थानों से पहुंचे भक्तों ने विधान पूजन कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं समारोह के खास दृश्य। झारखंड के चतरा जिले में स्थित इटखोरी के तीर्थ क्षेत्र भदलपुर श्री भगवान 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री शीतलनाथ विधान का आयोजन किया गया। 6 अगस्त को आयोजित इस पावन विधान में आसपास का दिगंबर जैन समाज भी उत्साह के साथ सहभागिता को पहुंचा। प्रातः काल की बेला में आयोजन स्थल पर पूजन आराधना करते हुए प्रभु अभिषेक किया गया। संगीतमय आराधना का आनंद लेते हुए श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति का भरपूर आनंद लिया। क्रमानुसार सभी श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। संगीतमय आराधना करते हुए भक्तों ने प्रभु के मस्तक पर जल के कलश ढुराकर अभिषेक किया। प्रभु के संगीतमय अभिषेक के दौरान कोई चबल ढुरा रहा था तो कोई करतल ध्वनियों के साथ प्रभु भक्ति में लीन दिखाई दे रहा था। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु शीतलनाथ जी की शांति धारा की। शुद्ध उच्चारित मंत्रों के साथ श्रावकगण प्रभु के मस्तक पर शांति की धार अर्पित कर रहे थे। पीछे वाला पीछे वाला ओम ह्रीं श्री शांति है भावमंडल सत्रातियार गणताय भावमंडल सत्रातियार शुभ पदपदाय झमलग्गु विजय सर्वदेव शांति कराय नमः सर्व शांति। शांति धारा करते हुए श्रावक शीतलनाथ प्रभु से विश्व में सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे थे, तो वहीं श्राविकाएं भी इस अनोखे पल की साक्षी बन अत्यंत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही थी। लक्ष्मीपुर राजगृह पद विष्णु पद दरिद्रोपद्रव सोचक परचक रूप प्रचक पवनाला जलोधोपद्रव साकले डाकले भूत प्रचार कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृत्ति रहतो पद्रवम विनाशनम भवतु। नमो नमः। बोले शीतलनाथ भगवान की जय। विधि विधान पूर्वक श्रावकों ने विधान आरंभ होने से पूर्व मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। भक्तों की अपार श्रद्धा से आयोजन स्थल पर अलग ही वातावरण छाया हुआ था। उत्साह उमंग के साथ सभी प्रभु के चैत्यालय को छत्र, आभा मंडल आदि से सुशोभित कर रहे थे।
नदी के किनारे प्रकृति से भरपूर शांत प्राकृतिक हरे भरे वातावरण में इस तीर्थ के निर्माणाधीन होने से यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। इस बारे में बता रहे हैं श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री सुरेश झांझरी। यह पावन क्षेत्र शमेश शिखर के पादमूल में स्थित है। धर्म का संगम यदि देखना हो पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में तो यहाँ भद्दलपुर इटखोरी में आ जाए। इलाहाबाद में कुंभ का मेला तो सब जाते हैं, वहाँ नदियों का संगम देखने मिलता है, लेकिन धर्म का संगम जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्मों का समागम और बिल्कुल पारस्परिक सद्भाव के साथ यदि देखना हो तो वह यहाँ आ जाए। यह शीतलनाथ भगवान का क्षेत्र जन्म कल्याणक का क्षेत्र है। भगवान शीतलनाथ के चारों कल्याणक यहीं हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि यदि कहा जाए कि 100 किलोमीटर के रेडियस में 5 कल्याणक भी हुए हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 कल्याणक गर्भ और जन्म कल्याणक भद्दलपुर, जिसे आज इटखोरी के रूप में जाना जाता है, और 2 कल्याणक कोलवा पहाड़, जो कि यहाँ से एरियल डिस्टेंस मुश्किल से 10-12 किलोमीटर होगा, और 1 कल्याणक शमेश शिखर। यह 100 किलोमीटर के रेडियस में भगवान के 5 कल्याणक यहाँ शीतलनाथ भगवान के यहीं हुए हैं। यह भद्दलपुर इटखोरी यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। संगीत की ध्वनियों के मध्य श्राविकाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। सभी डांडिया नृत्य करते हुए प्रभु के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे थे। इसके बाद आरंभ हुआ श्री शीतलनाथ विधान। इस दौरान चैत्यालय में विराजमान प्रभु शीतलनाथ जी को साक्षी मानते हुए श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ विधान पूजन शुरू किया। श्राविकाओं की भक्ति भी देखते ही बन रही थी। कलश लिए उत्साहित श्राविकाओं ने चैत्यालय की परिक्रमा लगाकर धर्म लाभ लिया। इस दौरान श्रावकों की भक्ति भी अनोखी दिखाई दे रही थी। पावन विधान के मध्य श्रावक भी डांडिया नृत्य करते हुए अति उत्साहित नजर आ रहे थे। चैत्यालय की परिक्रमा करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। सभी प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे थे। धूप में
की प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यकरत श्री ज्ञानमती माताजी के आशीर्वाद से बनने जा रहे इस तीर्थ पर विधान में पहुँचे भक्तों का स्वागत सत्कार किया गया। चैत्यालय के चारों ओर अष्ट प्रातिहार्यों को स्थापित किया गया, जो चैत्यालय की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। इसके बाद श्राविकाओं ने प्रभु के समक्ष अष्ट द्रव्यों से पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए। प्रभु शीतलनाथ जी का विधान पूजन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने विधान पाठ कर अर्घ्य अर्पित किए। भक्ति भाव के साथ सभी पूजन की क्रियाओं में लीन थे। प्रभु के समक्ष विधान पूजन कर रहे भक्त अर्घ्य अर्पित करते हुए अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने शीतलनाथ विधान में अर्घ्य अर्पित कर प्रभु से कामना की। इस दौरान श्राविकाओं की भक्ति देखते ही बन रही थी। संगीत की लहरियों पर सभी भक्ति में झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। आसपास के अलावा विधान में सहभागिता को दूर दराज से दिगंबर जैन अनुयायी पहुँचे और श्री शीतलनाथ विधान पूजन कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्री शीतलनाथ इंद्राय नमः अनुप्राप्तये अर्घं निर्वपामि ओम अपशकुन नाशक मंगल देव गुण रसमंडी श्री शीतलनाथ इंद्राय नमः अनुप्राप्तये अर्घं निर्वपामि स्वाहा। शीतलनाथ इंद्राय समस्त द्वंद्व नाशक अष्टादश दोष रहित दशा प्राप्तये नमः अनुप्राप्तये अर्घं निर्वपामि स्वाहा। जिस समोषण सिद्ध शीतलनाथ इंद्राय सर्वविध हमारे नाशक उभय संपन्न लायक परम तेज प्राप्तये नमः अनुप्राप्तये अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ज्योतिषी देव समूह अर्चित समूह शरण शीतलनाथ इंद्राय नमः वाद विवाद दुर्घटना नाशक परम विवेक जागताय नमः अनुप्राप्तये अर्घं निर्वपामि स्वाहा। विधान पूजन करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के समक्ष अष्टद्रव्य एवं श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात ही संगीतमय प्रभु की आरती कर स्वयं को धन्य महसूस किया। प्रभु शीतलनाथ जी का विधान पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ पधारे महानुभावों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। आज लगभग 50 व्यक्ति कोडरमा से आए। बहुत धूमधाम से भक्ति भाव से शीतलनाथ विधान की पूजा अर्चना और भगवान की पूजा अर्चना की। हमारे कोडरमा के ही युवा और बहुत विद्वान अभिषेक जी शास्त्री
इस विधान के विधानाचार्य के रूप में थे और समाज के सभी लोगों ने, पुरुष महिला, यहाँ के खूब अच्छे प्रभावना के साथ, आनंद के साथ इस विधान को किया। विशेष विधान तो बहुत ही धूमधाम से और बहुत आनंद तरीके से समाप्त हुआ। इस भद्दलपुर क्षेत्र का जो शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है, इस क्षेत्र में पैर रखते ही ऐसा लगता है भगवान के नाम के अनुरूप सभी को अद्भुत शीतलता मिलती है। यह क्षेत्र यूँ तो सभी हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों की धर्मस्थली है। सभी यहाँ पे बहुत भक्तिभाव से आते हैं। अन्य धर्मावलंबी हमारे जैन धर्म का ही शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली रहते हुए भी इधर इसके ऊपर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन इधर 3-4 महीने पहले सब लोगों का ध्यान हुआ, सरकार से भी हमें ज़मीन प्राप्त हो गई और इसके बाद शीतलनाथ भगवान के प्रतिमा जब से यहाँ पे विराजित हुई है, कुछ अद्भुत चमत्कार सा हो रहा है। हम सब यहाँ पर इटखोरी क्षेत्र में शीतलनाथ भगवान के दर्शन हेतु प्राय आते रहते हैं और ये क्षेत्र बहुत ही रमणीय, सुंदर और अतिशयकारी क्षेत्र है और यहाँ पर शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान जब से हुई है तब से ये एक अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र बन गया है। मेरा आप सबों से ये कहना है, जब भी आप समय सीकर के दर्शन करने के लिए आए, यात्रा करने के लिए आए, तो आप इस अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आकर आपको इतनी सुखद अनुभूति होगी। यहाँ की वर्णनाएं ऐसी है, अगर आप यहाँ एक बार आ जाएंगे तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। सच में आज हम सबों ने, सभी कोडरमा वासियों ने आकर यहाँ पर शीतलनाथ विधान रचाया। इतना हम लोगों को अच्छा लगा यहाँ पर आकर, इस विधान को रचाकर जैसे लगा कि हम लोग कोई स्वर्ग में आ गए हैं। विधान की समापन बेला में भक्तों की प्रसन्नता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यहाँ आकर उन्हें सब कुछ मिल गया हो। तो दर्शकों, ये था प्रभु शीतलनाथ की धरा पर आयोजित हुआ श्री शीतलनाथ विधान। कहते हैं कि जो भक्त ऐसे पावन विधान में सहभागिता कर लेते हैं, उनके समस्त दुख दर्द दूर हो जाया करते हैं। विधान में सहभागिता करने आसपास के दिगंबर जैन श्रावक के अलावा अन्य स्थानों से भी जैन अनुयायी पहुंचे। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय स्नेह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महामंत्री श्रीमान सुरेश प्रेम, झांझरी परिवार, झुमरी तलैया।